हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। चलिए, आज हमारा विषय है हिंदी ग्रामर्स का, हिंदी व्याकरण का, जिसका टॉपिक है कारक। तो कारक क्या होता है, कैसे उसका प्रयोग करते हैं, उसके भेद क्या क्या होते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो चलिए, कारक को समझाने के लिए मैं कुछ आपको उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे तस्वीर में आपको दिख रहा है, माँ रोटी पकाई, या राम माचिस मोमबत्ती जलाई, बालक साइकिल चढ़कर घर आया। तो ये सेंटेंसेस, ये वाक्य जो हैं सही नहीं है, दे आर नॉट क्लियर एंड और ग्रामेटिकली ये करेक्ट भी नहीं है। तो ऊपर के चित्र जो कुछ कह रहे हैं, उनके नीचे दिए अर्थपूर्ण शब्द उसे नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शब्दों का संबंध अस्पष्ट है। यदि इन्हें इस प्रकार लिखा होता, जैसे कि माँ ने रोटी पकाई, राम ने माचिस से मोमबत्ती जलाई, या फिर बालक साइकिल पर चढ़कर घर आया, तो ये जो शब्दों का व्यक्ति से संबंध स्पष्ट हो रहा है, वो हमारे कारक शब्द कर रहे हैं। कारक शब्द कौन कौन से हैं इसमें? ने, से, पर। वे शब्द हैं जो इन वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाते हैं, यानी कि इट गिव्स मीनिंग टू द सेंटेंस। तो कारक क्या है? कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ इसका संबंध पता चलता है। मीन्स रिलेशन, यू विल गेट टू नो द रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड द सेंटेंस। उस रूप को कारक कहते हैं। कई बार कारक को प्रकट करने के लिए चिन्ह होते हैं, तो कई बार नहीं भी होते। चिन्ह से मतलब जैसे कि कारक विभक्तियाँ या कारक के जो शब्द हैं, जैसे ने, के, को, ये सब कारक विभक्तियाँ कहलाती हैं। तो राधा गाना गाती है, इसमें कारक विभक्ति नहीं प्रयोग हुआ है। बाजार से फल ले आओ, इसमें हमारी कारक विभक्ति हमने यूज़ की है। इन कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिन्ह कौन से होते हैं, उनकी पहचान हमें कैसे करते हैं, और उसका उदाहरण चलिए देखते हैं। कारक का पहला भेद है कर्ता। कर्ता ने, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं? कार्य को करने वाला, यानी कि जिसने कार्य किया है। जैसे कि मनोहर ने पुस्तक पढ़ी। और दूसरा भेद है कर्म। कर्म विभक्ति चिन्ह है इसका को, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। जैसे मैंने पिताजी को पत्र लिखा। करण से, क्रिया करने का साधन, मतलब किसने क्रिया की, हु डिड दैट वर्क। हम बस से जाते हैं, तो से यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे पिताजी मेरे लिए साइकिल लाए, तो या इस संप्रदान के लिए हम कौन सा विभक्ति चिन्ह लगाते हैं? के लिए या फिर को। बच्चे को खाना दो, ये भी इसका एक उदाहरण है। इसमें जो को शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हमारा संप्रदान का आएगा, क्योंकि संप्रदान भेद आएगा, क्योंकि उसमें बच्चे के लिए ही क्रिया हो रही है। नेक्स्ट हमारा कारक का भेद है अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, यानी कि उससे अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। नेक्स्ट है संबंध कारक, जिसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? का, की, के। इसमें शब्दों का व्यक्ति से संबंध जानते हैं। जैसे उस शब्द का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। जैसे यह सोनल की किताब है। सोनल की किताब, राहुल का बस्ता, यानी कि उसका संबंध हमें उससे पता चलता है संबंध कारक से। अधिकरण, यानी कि उसका मतलब है विभक्ति चिन्ह है उसका में या पर। क्रिया का आधार, जहाँ पे क्रिया हो। जैसे कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसमें हमें पता चलता है कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, छत के ऊपर। या में भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे सेंटेंस में,
नेक्स्ट हमारा है कारक का भेद संबोधन, जो कि हम ज़्यादातर पुकारने के लिए, फॉर कॉलिंग समवन वी आर यूजिंग दिस। हे, अरे, जैसे हे ईश्वर रक्षा करो। तो ये सारे कारक के भेद हैं। अब चलिए हम थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि खिलौना पलंग डैश नीचे गिर पड़ा, छत डैश पानी डैश टंकी है। तो इनमें हम कौन से शब्द भरेंगे? देखिए, खिलौना पलंग से नीचे गिर पड़ा, छत पर पानी की टंकी है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, दर्जी ने कपड़े सिल दिए, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो इससे हमें और भी उदाहरण देखते हैं हम। परसर की विभक्ति की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। वृक्ष पत्ते गिरते हैं, इसमें हमारा कौन सा कारक आएगा? से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अमन माँ पत्र लिख रहा है, अमन माँ को पत्र लिख रहा है। शरबत चीनी नहीं है, शरबत में चीनी नहीं है। कौवा वृक्ष पर बैठा है, भैया हमारे लिए उपहार लाए। अनुज टाई कमल से अच्छी है, या अनुज की टाई कमल से अच्छी है। बच्चों इधर आओ, अरे बच्चों इधर आओ। इसमें हमने कौन कौन से कारक इस्तेमाल करें? से, को, में, पर, लिए, की, अरे। ये सारे कारक की विभक्तियां चिन्ह हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। रेखांकित शब्दों के कारक लिखिए। अब इसमें हमें कारक बताने हैं कौन कौन से। विभक्तियां इन्होंने ऑलरेडी दे रखी हैं। जैसे राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे। तो इंदिरा गांधी के पुत्र का मतलब उसमें वहाँ पे कौन सा कारक हमने इस्तेमाल किया? संबंध कारक। अनु ने राम के लिए पेंसिल से चित्र बनाया। अब इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उसमें क्या आया? राम के लिए पेंसिल से, यानी कि इसमें संप्रदान कारक और करण कारक आया। हे वीरों आगे बढ़ो, कौन सा कारक है इसमें? संबोधन कारक, करेक्ट। पिताजी ने अपने मित्र के लिए उपहार खरीदा। मित्र के लिए के लिए हम कौन सा कारक इस्तेमाल करते हैं? संप्रदान कारक। वह बस से गिर पड़ा, बस से, इसका मतलब करण कारक। सीता ने 3 आम खाए। सीता ने कौन से में आएगा? कर्ता कारक में। हम साइकिल से विद्यालय आए, साइकिल से, इसमें करण कारक। राम ने सुग्रीव को बचाया। राम ने कौन से कारक में आता है? कर्ता कारक में। यह मेरे मित्र का मकान है, मित्र का यानी कि संबंध कारक। अरे आप इतनी जल्दी घबरा गए, इसमें हमारे कौन सा कारक है? संबोधन कारक। तो एक बार फिर हम कौन से कारक के लिए कौन सा भेद यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। तो ये बहुत इजी तरीका है इसको लर्न करने का। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। अरे यदि आपके कोर्स में कारक और उसके भेद लिखने हैं तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। अगर इतना आपके कोर्स में नहीं है, खाली विभक्ति चिन्ह है, तो आप विभक्ति चिन्ह से बहुत ही आराम से उसको लर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा है आपको कारक और उसके भेद समझ गए होंगे और कैसे उसको प्रयोग करना है ये भी आपको आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।